नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है मानचित्र अर्थात मैप। तो मैप के अंदर हम देखेंगे कि कौन सा देश कहाँ है, कौन सा देश कहाँ नहीं है, कौन सा पर्वत है, कौन सा दर्रा है, झील कहाँ पर स्थित है, नदियाँ कहाँ से किधर जाती है। ये सारी चीज़ें हम मैप में देखना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक मैप। देखिए ये संसार का नक्शा है, संसार का मैप है। इस मैप के अंदर ये मैप 7 कॉन्टिनेंट में बसा हुआ है, यानी कि 7 महाद्वीपों में बसा हुआ है, जिसमें ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये ओशिनिया है। ये ओशिनिया है यहाँ से होके। हमने अब तक ऑस्ट्रेलिया पढ़ा है, लेकिन ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। जिस प्रकार अपने दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, इसी प्रकार ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। तो आज हम बात करते हैं एशिया की। एशिया से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये है एशिया का मैप। एशिया को सभ्यता का पालक कहा जाता है, क्योंकि इसी में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता का विकास हुआ था। यहाँ कई प्रायद्वीप है, जिसमें अरब प्रायद्वीप है, दक्कन का प्रायद्वीप है, इंडो चीन प्रायद्वीप है। एशिया को यूरोप से कई चीज़ें अलग करती है, वो आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एशिया की। एशिया को हम 5 कैटेगरियों में बांट के और उसका अध्ययन करेंगे, जिनमें दक्षिण एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया और एशिया का जो ये भाग है, एशिया का जो ये भाग है जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। संसार के इस पूरे नक्शे में इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, लेकिन ये एशिया में आता है। फिलहाल आपने सुना होगा इजराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य जो विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वो ये जो 2 देश हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन, ये मिडिल ईस्ट के ही देश हैं। तो आइए हम बात करते हैं दक्षिण एशिया की। दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं, जिनमें मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश आते हैं। इन 8 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम है सार्क। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। जब इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, तो इसमें जो स्थापना सदस्य थे वो केवल 7 ही थे, जिनमें मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। लेकिन इसके 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में भारत के प्रयासों से अफ़गानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया। अब हम बात करते हैं सार्क की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। 1970 के दशक में बंगाल के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान साहब, इन्होंने ही दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव किया था। और ये जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का जो संगठन बनाने का जो घोषणा हुई थी, उसको 1983 में न्यू दिल्ली में इन 7 देशों के विदेश मंत्रालयों के विदेश मंत्रियों द्वारा अपनाया गया था। और इसकी स्थापना कर दी गई 8 दिसंबर 1985 को। तो इस प्रकार आपने जाना कि सार्क देशों की स्थापना कैसे हुई। इन देशों का जो संचालन करता है, इन 8 देशों का जो संचालन करता है, वो संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्री परिषद द्वारा एक नियुक्त किया जाता है महासचिव। और ये महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। और हम अगर वर्तमान महासचिव की बात करें तो वो हैं असाला रुवान बेराकून। ये असाला रुवान बेराकून साहब हैं, ये श्रीलंका से संबंधित रखते हैं, ये श्रीलंका के हैं। अब हम बात करते हैं सार्क देशों की। सार्क देशों में आपको पता ही है कि सार्क देशों में कौन कौन से देश आते हैं। जब आपसे कोई पूछे कि भाई सार्क देशों के बारे में बताओ, तो आपको ये नहीं बताना है कि सार्क देशों में 8 देश आते हैं। आपको बोलना है कि मैं बोल रहा हूँ, तुम गिन लो, जिनमें मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कौन कौन से हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। उनसे बोलो कि आप गिन लो। अतः सार्क देशों में कितने देश हुए? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कितने हुए? टोटल 8 देश हुए।
अब हम बात करते हैं मालदीव की। देखिए मालदीव की जो राजधानी है वो है माले। ये मालदीव की राजधानी माले। मालदीव को और मालदीव से भारत को जो अलग करती है वो है 8 डिग्री चैनल, ये यहाँ से गुजरता है 8 डिग्री चैनल। ये मालदीव और भारत को अलग करता है। मालदीव की राजधानी आपने जान ली माले है। मालदीव का जो राष्ट्रीय पशु है वो है येलोफिन टूना। ये एक मछली है। क्या है? मछली है। ये एशिया का सबसे छोटा मुस्लिम कंट्री है। एशिया का सबसे छोटा मुस्लिम कंट्री है। अब हम जानते हैं अगले देश श्रीलंका के बारे में। ये श्रीलंका है। इसकी राजधानी जयवर्धनेपुरम है। श्रीलंका की जो राजधानी है वो जयवर्धनेपुरम है। हम आपको बता दें कि श्रीलंका का ये जो छोटा सा ये हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं जाफना। ये क्या है? जाफना प्रदेश। ये जाफना प्रदेश है। और ये है पॉइंट पेड्रो। क्या नाम है इसका? पॉइंट पेड्रो। ये जो पॉइंट पेड्रो है ये जाफना और एलिफेंट दर्रा, इन दोनों को, ये एलिफेंट जो दर्रा है, ये एलिफेंट दर्रा ये जाफना और श्रीलंका को अलग करता है। ये जो जाफना प्रदेश है इसमें एक प्रॉब्लम है, उसका नाम है लिट्टी। क्या नाम है उसका? LITT। उसका नाम है लिट्टी। क्या नाम है दोस्तों उसका? उसका नाम है लिट्टी। LITTE। इस लिट्टी की फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ये एक विद्रोही संगठन है। ये जो जाफना प्रदेश है, ये जो श्रीलंका का जाफना प्रदेश है, ये जो श्रीलंका का जाफना प्रदेश है, ये इसको ये अपना क्षेत्र मानता है। क्या मानता है? इसको ये अपना क्षेत्र मानता है। इस श्रीलंका के इस जाफना प्रदेश को अपना क्षेत्र मानता है। लिट्टे से संबंधित हम आपको एक बात बता दें, ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये जो श्रीलंका का यहाँ हम्बनटोटा बंदरगाह है, एक बार क्या हुआ, इस हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका ने अमेरिका को लीज पर दे दिया था। तो अमेरिका और रूस में आप जानते हो हमेशा कोल्ड वार चलता रहता है, शीत युद्ध चलता रहता है। तो रूस ने कहा कि यहाँ से अमेरिका को हटना चाहिए, लेकिन श्रीलंका वालों ने उसको क्या किया, अमेरिका को लीज पर दे दिया, जिससे बहुत बड़ा विवाद हुआ। और ये लिट्टे जो संगठन है ये उभर कर आया। इसके बारे में हम आपको एक स्पेशल वीडियो में बताएंगे लिट्टे के बारे में, क्या था लिट्टे और इसने कहाँ पे क्या क्या काम किया है, और एक क्या है, एक आतंकवादी संगठन है या एक विद्रोही संगठन है या एक बागी है, जो भी है इनके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सार्क देश पाकिस्तान की। इसके बारे में कौन नहीं जानता? इसके बारे में कौन नहीं जानता? इसको आप अच्छे से जानते हो। 1947 में जब ये आज़ाद हुआ था, भारत से जब ये अलग हुआ था 1947 में, 1947 के बाद में इसने एक सबसे अच्छा काम किया है, और वो है इससे जो नदियाँ आ रही हैं, जैसे कि सिंधु नदी है और चनाब है, जो भी नदियाँ आ रही हैं यहाँ से, इन नदियों का इसने बहुत अच्छे से संतुलन किया। इन्होंने क्या किया, इन नदियों को जहाँ जो देश सूखा है वहाँ पे भी इन नदियों का पानी पहुँचा दिया। अतः इन्होंने नहरों का निर्माण किया, और इसी कारण इसे नहरों का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरों का देश। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तान ने 1956 में अपने आप को एक इस्लामिक देश घोषित कर लिया था। 1956 में अपने आप को क्या कर लिया था? एक इस्लामिक देश घोषित कर लिया था। देखिए पाकिस्तान में सिर्फ 4 प्रदेश हैं जो आपको दिख ही रहे हैं। देखिए ये है इसका बलूचिस्तान, जो दिख रहा है आपको, ये है इसका बलूचिस्तान। इसकी जो राजधानी है, जो बलूचिस्तान है, इसकी जो राजधानी है उसका नाम है क्वाटा। क्या नाम है राजधानी का? बलूचिस्तान की राजधानी क्या है? क्वाटा है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रदेश सिंध की। ये सिंध प्रांत है, इसकी राजधानी कराची, जो यहाँ पर स्थित है। हम बात करते हैं तीसरे प्रांत, ये पंजाब है। भारत में भी पंजाब है, ये पाकिस्तान का पंजाब है। इस पंजाब की राजधानी है लाहौर। अब हम बात करते हैं इसके चौथे प्रदेश, जिसका नाम है खैबर पख्तून। इस खैबर पख्तून की राजधानी है पेशावर। यहाँ पर पेशावर है। और इस पूरे पाकिस्तान, ये अपना POK है, जो कि ये क्या है, इंटरनेशनल
मैप से लिया गया है, तो इसने पीओके को पाकिस्तान में दिखा रखा है, जबकि ये पीओके अपना है। ये जो खैबर पश्तून है, इसकी राजधानी पेशावर। जो पूरा पाकिस्तान है, इस पूरे पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद, जो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ छोटे मोटे शहरों की। आप जानती हो ये कराची है, और ये यहाँ पे इसका, ये कराची है और ये यहाँ पे इसका ग्वादर बंदरगाह है। इस ग्वादर बंदरगाह को इसने अभी चाइना को लीज पे दिया है। चाइना ने यहाँ से और एक ग्वादर बंदरगाह तक एक सड़क का निर्माण किया है, जिसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या नाम है इसका? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अपने पीओके से होके जाती है और ग्वादर बंदरगाह तक जाती है। इसका जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के जस्ट सामने ही यहाँ पे है रावलपिंडी। इस्लामाबाद के जस्ट सामने यहाँ रावलपिंडी है, और रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है शोए अख्तर को। अब हम बात करते हैं इस्लामाबाद के जस्ट ऊपर है अकोबाबाद। अकोबाबाद यहाँ पे ही 2 नवंबर 2011 को, कब, 2 मई 2011 को यहीं पर ही लादेन को मारा गया था। 2 मई 2011 को यहाँ पे लादेन को मार दिया गया था। इसी के जस्ट ऊपर है थोड़ा तक्षशिला, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय, यानी कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय जिसे राजा तक्ष ने बनाया था, ये था तक्षशिला। ये जब मौर्य वंश भारत में अपने प्रसार पर था, तो तब तक्षशिला ही, ये जो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, वो तक्षशिला के ही आचार्य थे। तक्षशिला के ही आचार्य थे। यहाँ पे है तक्षशिला। अब हम बात करते हैं जकोबाबाद की। ये सिंध प्रांत में जकोबाबाद है। यहाँ पे ये जकोबाबाद एशिया का, जो जकोबाबाद है ये एशिया का सबसे गर्म स्थल है तथा दुनिया का दूसरा सबसे गर्म स्थल है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 56 डिग्री सेल्सियस रहता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट सार्क देश अफगानिस्तान की। नेक्स्ट सार्क देश जो है अफगानिस्तान की हम बात करते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान एक अफीम उत्पादक देश है। अफगानिस्तान एक अफीम उत्पादक देश है। अफगानिस्तान का एक शहर है, यहाँ है गौर। अफगानिस्तान का यहाँ पे गौर है, यहीं का था मोहम्मद गौरी। और एक है गजनी, जो अफगानिस्तान है इसका एक शहर है गजनी, यहाँ पे है गजनी। ये देखो, ये रहा गजनी। इस गजनी का था महमूद गजनवी। अब हम बात करते हैं कांधार को अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी कहा जाता है। कांधार को अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी कहा जाता है। जो भारत है अफगानिस्तान की बहुत हेल्प कर रहा है। भारत के सहयोग से अफगानिस्तान में संसद भवन बनाया जा रहा है। भारत के सहयोग से अफगानिस्तान में एक बांध बनाया जा रहा है जो चिश्ते शरीफ नदी पर स्थित है, जिसका नाम है सलमा बांध। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सार्क देश नेपाल की। भारत के संदर्भ में अगर हम नेपाल को देखें तो ये नेपाल है। नेपाल से जो भारत के राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, उनमें है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो भारत के जो 5 राज्य हैं वो नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। हम बात करते हैं नेपाल की। देखिए, नेपाल से भारत का बहुत अच्छा नाता है। नेपाल के ही जनकपुर से भगवान राम नेपाल के जनकपुर से भगवान राम की शादी हुई थी। तो सीता माता थी, वो कहाँ की थी? जनकपुर की थी। यह एक जड़ी बूटी तथा जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। ये जो देश है वो जड़ी बूटियों और जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 88% हिंदू रहते हैं। कितने? 88% यहाँ हिंदू रहते हैं। इसकी राजधानी है काठमांडू। जो नेपाल है इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट देश भूटान की। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो ये भूटान है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये क्या है? भूटान है। देखिए, भूटान के साथ जो भारत के राज्य हैं वो कौन कौन सी सीमा बनाते हैं? एक तो है सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। 4 राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भूटान में यहाँ एक काला पर्वत स्थित है। भूटान को ही लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, यानी कि झंझावत, तड़ित झंझावत कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट देश बांग्लादेश की। देखिए भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। इसको जूम करके देखेंगे तो इसका ये नक्शा दिखता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये त्रिपुरा है। इस त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य को या किस राज्य को बांग्लादेश ने 3 ओरों से घेर रखा है, वो है त्रिपुरा। देखिए ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, जो पद्मा के डेल्टा पर है। ये देखिए ये ढाका है, ये पद्मा के डेल्टा पर है। जो गंगा नदी है उसी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका है जो पद्मा के डेल्टा पर स्थित है। बांग्लादेश का एक बंदरगाह है चटगाम बंदरगाह, ये चटगाम बंदरगाह है। सॉरी, बांग्लादेश का एक बंदरगाह है चटगाम बंदरगाह, यहीं पे है चटगाम बंदरगाह। ये जो चटगाम बंदरगाह है, इसको क्या हुआ, एक बार जब भारत गुलाम था, 18 अप्रैल 1930 की बात है, इसको सूर्यसेन ने, स्वतंत्रता सेनानी थे सूर्यसेन, इन्होंने चटगाम बंदरगाह, इन्होंने जो चटगाम था उसका शस्त्रागार को लूट लिया था, और ये जो बंदरगाह है इसको अब चीन विकसित कर रहा है। ये बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के नीचे यहाँ है न्यू म्यूरे द्वीप। ये जो न्यू म्यूरे द्वीप है, न्यू म्यूर द्वीप, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादास्पद है। चटगाम आपने देख ली। चटगाम से जस्ट ऊपर ढाका से नीचे है नारायणगंज। क्या नाम है? ये ढाका था, इस ढाका से जस्ट नीचे है नारायणगंज। ये देखिए आप अपने मैप में देख सकते हो नारायणगंज। ये जो नारायणगंज है, ये नारायणगंज, चटगाम से जस्ट नीचे जो नारायणगंज है, ये जूट का कारखाना है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर जूट की सबसे बड़ी मंडी है नारायणगंज। जूट की जो सबसे बड़ी मंडी है वो है नारायणगंज। तो आपने सार्क देशों के सभी देशों के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। आशा करते हैं कि आपको सार्क देश अच्छे से समझ में आए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसकी वजह से बांग्लादेश को अलग किया गया 1971। लिट्टे के बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। क्या है लिट्टे? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि बांग्लादेश में बंग बंधु किन्हें कहा जाता है, और उन्हीं बंग बंधु को फिलहाल भारत सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।